केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने दिखाया बल्लेबाजी में दम। इंडिया का गावा टेस्ट में ड्रॉ की ओर बढ़ गया है कदम। जी हां, कौन कहता है इंडिया के कैलेंडर में बल्लेबाजी का क्षमता नहीं होता है? देखे ना, फॉलोअर बचा लिया है इंडिया। अब गावा टेस्ट को ड्रॉ होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले तो सारे दर्शक बारिश के ऊपर देख रहे थे कि बारिश हो जाएगी तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन बारिश ने भी साथ नहीं दिया। थोड़ा देर बारिश हो रहा था, फिर खेल शुरू हो रहा था, फिर बारिश, फिर खेल, फिर बारिश, फिर खेल। मतलब बल्लेबाजों का कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए भी नहीं बनने दे रहा था बारिश। जहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर कर रहा था, वहां पर हमारे बल्लेबाजों ने आज दिखाया है। जुझारू पारी खेली है। केएल राहुल हो, रविंद्र जडेजा हो, या 10वें विकेट के लिए पार्टनरशिप जो अभी तक 39 रनों की हो चुकी है और अभी भी जीवित है, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आप दोनों को। 10वें विकेट के लिए भारत को 33 रन अभी भी बचे हुए थे फॉलोअन बचाने के लिए, जब 9वां विकेट गिर गया था रविंद्र जडेजा के रूप में। और वहां से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने फॉलोअन बचाया ही नहीं, बल्कि मैच खत्म होने तक नॉट आउट ड्रेसिंग रूम में गए हैं, सीना चौड़ा करके गए हैं। कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी। आकाशदीप वही बिहारी है। हाँ, अकेले ऑस्ट्रेलिया को फॉलोअर नहीं दिया है, बचा लिया है। और अब ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और अब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी तो कम से कम तो भाई 300-350 का टारगेट इंडिया को देगा ही देगा। और 350 का टारगेट देने के लिए उनको कम से कम एक सेशन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। भारत 193 रनों से पीछे है। देखना है कल कब ऑल आउट होते हैं आकाशदीप और बुमराह में से कोई एक कब आउट होते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी। कितना भी तेज खेलेगी फिर भी 150 रन बनाने के लिए एक सेशन उनको लगेगा, और फिर 2 सेशन भारत को मिलेंगे खेलने के लिए। 350 के आसपास अगर स्कोर होगा तो या तो विकेट गिरा लिए ऑस्ट्रेलिया तो भारत हार जाएगी, नहीं तो भारत का चांस है कि भारत मैच को ड्रॉ करा सकती है। आज खेल शुरू होने के पहले ही बॉल पर केएल राहुल साहब का इजी कैच स्टीव स्मिथ साहब ने छोड़ा। मतलब गोद में का कैच छोड़ा, वैसा कैच कोई प्लेयर समझिए तो नींद में भी ले सकता है, वैसा कैच छोड़ा। लेकिन वही स्टीव स्मिथ उसी केएल राहुल का एक अविश्वसनीय कैच पकड़ करके उनकी पारी का अंत किया। 84 रन केएल राहुल साहब ने बनाए और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी किए। सबसे बेहतरीन लगा केएल राहुल साहब की बल्लेबाजी में जो बॉल को छोड़े, और मैं यही बात बार बार शुरुआती बल्लेबाजों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि आप बॉल को छोड़िए तो सही, बाद में तो बुमराह और आकाशदीप ने भी रन बना देना है। आप शुरुआती के बॉल को छोड़िए, बॉल को पुराना कीजिए, रन तो अपने आप बनेगा। और वही हुआ है। केएल राहुल साहब बाहर के बॉल को छेड़ने तक नहीं जा रहे थे, आज पहले ही बॉल पर गए थे छेड़ने, और आसान सा कैच स्टीव स्मिथ ने छोड़ा है जब वो 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 84 रनों के बाद उनका पारी अंत हुआ है। हालांकि वो शतक डिजर्व करते थे, लेकिन कहीं कहीं शतक से ज्यादा 84 रन महत्वपूर्ण होता है। और बहुत अच्छा पारी खेला है और भारत को संकट से निकाला है। नहीं तो अगर पहली गेंद पर भारत का विकेट गिर गया रहता तो हो सकता है आज दोबारा से भारत ऑल आउट हो गई रहती। हाँ, और अभी स्थिति है कि आज भी भारत पहले बार ऑल आउट भी नहीं हुई है। जडेजा का तलवार निकला, गजब का पलटवार देखने को मिला जडेजा के द्वारा, और जडेजा को इसी के कारण टीम में शामिल किया गया था कि जडेजा विदेशों में बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। स्पिन के तो कोई मदद था नहीं, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर को खिलाइए, चाहे वो आप रविचंद्रन अश्विन को खिलाइए, चाहे जडेजा को खिलाइए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को टीम में रखा गया था। रविंद्र जडेजा ने इस बात का मान रखा है कोच का, कैप्टन का, और 77 रनों की पारी खेल करके उन्होंने आउट हुआ। और आउट तभी हुआ है जब देखा है कि सामने से बुमराह बल्लेबाजी कर रहे हैं और सिंगल लेने के चक्कर में शॉर्ट पिच बॉल को मारे हैं और कैच आउट होकर के चलते बने हैं। नीतीश रेड्डी अपने खेल के स्वभाव के विपरीत खेले हैं, इसीलिए वो भी 61 गेंदों का सामना किए हैं, लेकिन 16 रन बना पाए हैं और आउट हो गए हैं। लेकिन जब सबको लगने लगा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फॉलोअन हम लोगों को खेलना ही पड़ेगा, तब फिर आकाशदीप साहब आए हैं और सीना में मुक्का मारे हैं, बोले हैं कि हाँ हम अभी है। और जब फॉलोअन बचाने के बाद जो छक्का मारा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के मानसिक दबाव होगा उस छक्के का कि भाई ऑस्ट्रेलिया अभी भी इस मैच में बहुत आगे है, अभी भी 193 रन आगे है। लेकिन फॉलोअन जो इंडिया बचा लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया अब प्रेशर में आ गई है, ऑस्ट्रेलिया की हार हो गई है, भारत की जीत हो गई है। अगर ये मैच ड्रॉ कराती है भारत तो समझ के चलिए। रविंद्र जडेजा का औसत 54.35 का औसत है विदेशों में रन बनाने का, सोच कर देखिए। और जो हमारे शुरू के बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल और रोहित शर्मा, इन तीनों से बेहतर जो औसत है रनों का वो भुवनेश्वर कुमार साहब का है विदेशों में।
सोच कर देखिए भारतीय बल्लेबाजी कहां पर है विदेशों में। विदेशों में केएल राहुल साहब रन बनाते हैं हमेशा, ऋषभ पंत बनाते हैं, पहले विराट कोहली साहब भी बनाते थे, लेकिन अब विराट कोहली साहब का भी फॉर्म बहुत गंदा है और विराट कोहली साहब को सीखना चाहिए कि इसी पिच पर इसी गेंदबाज के सामने बुमराह और आकाशदीप फॉलोअन बचा जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं। जब फॉलोअन बचाया तो ड्रेसिंग रूम में ऐसा खुशी हुआ, लगा कि हम लोग गावा टेस्ट जीत गए हैं। गौतम गंभीर जो हमेशा शांत रहने वाले व्यक्ति, वो भी मस्ती करते हुए नजर आए और खिलखिला करके हंसे। लेकिन केएल राहुल साहब की तारीफ करनी पड़ेगी, सैल्यूट है केएल राहुल साहब आपको। रविंद्र जडेजा आपको तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद नमस्कार बुमराह और आकाशदीप साहब, जो भारत को आपने सेव किया, बहुत अच्छे तरीके से सेव किया है आपने। नहीं तो भारत गावा टेस्ट हार करके 2-1 से मेलबर्न जाती, भारत पर प्रेशर होता। लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है, 1-1 से जाएगी ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर होगा, क्योंकि गावा में हम लोग 2021 में भी इतिहास रचे थे और 2024 में भी हम लोग लगभग इतिहास रच दिए हैं। भले हम लोग मैच नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हार बचा लेना ही जीत से कहीं बेहतर है। और WTC फाइनल के लिए ये बहुत जरूरी था। हाँ, अगर आप हार जाते तो आपको इस सीरीज में अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने के लिए, और मेहनत किया है भारतीय बल्लेबाजों ने। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी गर्मी में उन्होंने मात्र 2 गेंदबाजों से, एक स्पिनर को अगर हटा दीजिए नाथन लियोन साहब को, तो पूरा दिन गेंदबाजी किए हैं। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, पसीना पसीना छुड़ा दिया है इंडियन बल्लेबाजों ने, फेन फेन छुड़ा दिया है, क्योंकि हेजलवुड साहब के काफ में इंजरी हो गया है और वो अभी पिच पर आज नहीं आए हैं। हालांकि 1 ओवर के लिए आए थे, लेकिन गेंदबाजी नहीं हो पाया उनसे, स्कैनिंग के लिए हॉस्पिटल गए हैं। और उसके बाद एक तरफ से नाथन लियोन और बीच बीच में 3 ओवर मिचेल स्टार्क, 3 ओवर पैट कमिंस को डालना पड़ा है। 2 ही गेंदबाज भारत को पूरा दिन बल्लेबाजी किया है और भारत के पास ये भी एक शानदार मौका था, इसका फायदा भारत ने भी उठाया है। तो भारतीय दर्शक अभी बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि भारत फॉलोअन बचा ली है। भारत अब इस टेस्ट को ड्रॉ कर सकती है। अब बहुत ज्यादा गंदा अगर इंडिया खेलेगी तभी ही भारत इस मुकाबले को हार सकती है। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचा जाए भारतीय नजरिए से, तो अगर 100 के भीतर ऑस्ट्रेलिया को अगर दूसरी इनिंग में हम ऑल आउट कर देते हैं और 190-80 रन ऑस्ट्रेलिया का, 250-300 का टारगेट अगर इंडिया को मिले और 2 सेशन इंडिया को मिले, तो क्या इंडिया जीत भी सकती है इस मैच को, इस बारे में भी हम सोच सकते हैं। और जहां ऋषभ पंत, जहां यशस्वी जायसवाल और जहां नीतीश रेड्डी और सुमन गिल जैसे बल्लेबाज है, वो जीत के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले अब हमारे गेंदबाजी की बारी है। गेंदबाजी कैसा होता है भारतीय टीम का, यह देखना है। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।